होम स्वीट होम। ए स्क्वायर का घर देखना चाहोगे तो आ जाओ, आपको ए स्क्वायर का ड्रीम होम, माय ड्रीम होम। 11 सालों का सपना था। 11 साल से मैं रेंटेड अपार्टमेंट में रहते आया और फाइनली जाना होना चाहिए। और मैंने कभी वैसे सोचा नहीं था कि बेंगलोर में मेरा खुद का घर होगा और अपना ड्रीम होम तैयार कर लिया है। और सपने से मैंने इस घर को सजाया है और आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा। चलिए मैं आपको सैर कर डोर से एंट्रेंस। मुझे पहले अंदाज़ा ही नहीं था कि फोयर एरिया क्या होता है। फाइनली जब होम लेन में डिज़ाइनिंग पार्ट आ रहा था तो एंट्री पार्ट को मैं बताया, डिज़ाइन बहुत ही सूदिंग लगा और उसके बाद हमने इसको डिज़ाइन किया। ये जो डिज़ाइनिंग है बेसिकली मिरर डिज़ाइनिंग, दैट इज़ डन बाय अनिल एंड हमने यहाँ पर विराजमान किया है। और बेसिकली ये बुद्धा जी हमने लिया था होम सेंटर से। सो बहुत ही ब्यूटीफुली क्राफ्टिंग के साथ अंदर आए जिससे बहुत अच्छा फील हो। तो इसीलिए हमने बुद्धा जी से अच्छा मतलब पीस का कोई सिंबल हो नहीं सकता। फोयर एरिया के बाद हमारा लिविंग रूम। जब हम लोगों ने फ्लैट परचेज़ किया था तो ये एरिया कॉमन था किचन के साथ, इस एरिया के साथ। तो यहाँ पे हमने खूबसूरत पार्टीशन बनवाया ये पिंटर पे। सो ये हमने अर्बन लैडर से लिया है विंग चेयर। बेसिकली ये हमारे शुभम डी डेकोर डी यहाँ का आउटर व्यू। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइज ये 21st फ्लोर है और बेसिकली इस व्यू की वजह से हमने इस फ्लैट को परचेज़ किया था। ये एरिया आउटसाइड बेंगलोर का नज़ारा आपको दिखाता है जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ये कॉर्नर डिज़ाइन करवाया और वो कॉर्नर बेसिकली मैंने डिज़ाइन करवाया बुक्स के लिए और मेरे अवार्ड्स के लिए। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख ही पा रहे हो कि वेदांतु के अवार्ड्स और वो मैंने यहाँ पर रखा हुआ है ताकि ये जो बेसिकली लिविंग एरिया है उसको और ज़्यादा ये एनहेंस करे। जो आपको दिख रहा है बेसिकली ये भी बहुत ही हमने क्रोमा से अगेन परचेज़ किया जैसे हमने टीवी परचेज़ किया था। और हमने कोशिश की कि कुछ ऐसा हो, मतलब मुझे वाइट कलर बहुत अच्छे लगते हैं और मैं चाहता था कि मेरे घर में वाइट, लाइट ग्रे ऐसे कलर्स यूज़ हों, इसलिए ब्यूटी को एनहेंस करें और आपको कभी भी ना आंखों में चुभे नहीं। एक सूदिंग होना चाहिए, मतलब आइज़ में ना देखने के बाद चुभन नहीं होनी चाहिए। ये जो ब्रेकफास्ट काउंटर भी डिज़ाइन किया है उसमें जो ये आपको दिख रहा है वो वाइट मार्बल है। सो ये वाइट मार्बल है और ज़्यादातर हमने वाइट कलर ही चूज़ किए हैं। हमने कोशिश की है कि जब भी हम किचन में आएँ हमें बहुत अच्छा महसूस हो। एक स्पेशल एरिया दिखाना चाहता हूँ जो बेसिकली मेरी लाइफ में ऐसे मोमेंट आए हैं बहुत सारे जहाँ पर मैं खुद स्पिरिचुअलिटी को फील किया हूँ और मैं चाहता था कि मेरे घर में एक ऐसा कॉर्नर हो जहाँ पर बैठ के हम लोग ऊपर वाले को, भगवान को याद कर सकें। सो हियर वी हैव अ टेम्पल। ये भी हमने ट्राई किया कि हम जितना खूबसूरत बना सके, जितनी खूबसूरती दे सके उतना हम लोग दें। बाय द वे इस मंडू आइडिया, स्पेशली आइडिया जो दिया था वो शिखा ने दिया था और उसके बाद अनिल एंड कारपेंटर कंपनी ने इसे डिज़ाइन किया। तो बहुत ही ब्यूटीफुली क्राफ्टेड है जैसा कि आप इसे देख सकते हैं। और यह चाहता था यार एक बेडरूम ऐसा हो जहाँ पे पीस हो। अगर पीस होती तो ही तो नींद आती है ना। तो फाइनली उसको भी हमने लेविश बनाने की कोशिश की है। अरमारियो दिख रहा है दिस एंड बनाने की कोशिश की है। कलर जो कॉम्बोज हमने इस्तेमाल किए हैं सिर्फ एक बेड के बैकड्रॉप को छोड़ के कोई भी कलर डार्क नहीं है। डार्क ग्रे है जो पीछे की लाइनिंग को एकदम एनहेंस कर रहा था, इस वजह से हमने उसको बनवाया। बाकी चलिए मेरे स्टूडियो की तरफ जहाँ से मैं क्या करता हूँ, रिकॉर्डिंग्स करता हूँ, लेक्चर्स लेता हूँ, सो दिस इज़ माई स्टूडियो रूम। अगेन ये जितना भी स्क्रीन एंड ऑल अभी आप देख रहे हो, ये जितना भी सेटअप यहाँ पे लगा हुआ वो वेदांतु ने ही यहाँ पर सेटअप करवाया है कम्प्लीटली। और यहीं से मेरी क्लासेस होती हैं, यहाँ से मैं लेक्चर लेता हूँ। ओके और वहाँ स्क्रीन पे बेसिकली मैं देखता हूँ आपके चैट्स और वहाँ पर मैं खुद को भी देख पाता हूँ कि एक्चुअली सब सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। आपको पता ही है कि यूट्यूब में जो चैनल है बेसिकली वहाँ पर सब प्ले बटन जीता और उसके बाद था। और ये एरिया है जहाँ पे मैंने अपनी चीज़ें मतलब रखने के लिए कॉर्नर बनाया है देता जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। ओके सो दिस इज़ अ स्टूडियो। रिकॉर्डिंग्स भी कभी कभी कर लेता हूँ। और ये गिटार है जो मैं सेशंस में जनरली बजाते रहता हूँ। बजाना आता नहीं है बट फिर भी मैं ट्राई करते रहता हूँ। ओके बाय द वे ये जो सोफ़ा है बेसिकली वो भी हमने शुभम गेस्ट बेडरूम है ना। ऑब्वियसली जब आप लोग आओगे तो मैं आपको उसी रूम में ठहराऊँगा। बाहर जाते रहते हैं और बाहर के जो रूम्स होते हैं, होटल के रूम्स जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं है ना। सो मैंने सोचा कि घर पे एक ऐसा कॉर्नर बना दिया जाए यार, नहीं हो और कोरोना जैसी सिचुएशन हो तो हम लोग वहाँ पे बैठ सके। सो ये गेस्ट बेडरूम है जो बनवाया है। अगेन फील वैसी आई एकदम होटल के जैसी। तो हमने एक एरिया बना लिया कि बैग पैक करो और यहीं पे आके रह लो नहीं। सो फाइनली ये एरिया है गेस्ट बेडरूम जैसा। वी हैव ट्राइड कि सूदिंग लगे, सूदिंग बने। सो दिस इज़ द एरिया। तो यहाँ पर भी आपको कबर्ड्स वगैरह दिख रहे हैं। तो ये सब होमलैंड ने डिज़ाइन किया है। ये जो ओवरऑल
सपने देखते रहो और उसे पूरे करते रहो। मैं कर सकता हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वेदांतु, थैंक यू सो मच वेदांतु फैमिली, आनंद सर, पुलकित सर नहीं होगी। सो दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। वो स्पेशल पर्सन कौन है, वो मिस्ट्री पर्सन को आपको मैं जल्दी मिलवाऊंगा। सो अगेन, आप लोगों को ये घर कैसा लगा, इसका इंटीरियर कैसा लगा, आप मुझे ज़रूर बताइएगा चैट सेक्शन में। और इसके अलावा आप लोग मुझे ये भी बताइएगा कि इस पूरे घर में कौन सा कॉर्नर आपको बहुत ही खूबसूरत लगा, मेरा कौन सा इस घर का एरिया आपको बहुत ज़्यादा सूदिंग लगा। चैट सेक्शन में लिखिएगा। और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आप जब अपना एक ड्रीम होम बनाएंगे तो इनमें से कौन सा एरिया आप चाहेंगे कि आपकी ब्यूटीफुल घर में भी हो, है ना। सो थैंक यू सो मच फॉर